नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। आज यस बैंक का शेयर 8 से 10% धड़ाम हो गया। इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कारण क्या है, इस रिपोर्ट में बताएंगे आपको। दरअसल क्वार्टर 3 में यस बैंक का मुनाफा 81% के आसपास घटा है। 51.52 करोड़ रुपए ये आई है फिगर। सालाना आधार पर 81% का डेंट पड़ा है। प्रोविजनिंग बढ़ने के चलते मुनाफे पर दबाव देखने को मिला। प्रोविजनिंग की फिगर 45% बढ़ी है। 845 करोड़ रुपए क्वार्टर बेसिस पे आंकड़ा रिपोर्ट हुआ है। एनआईए में 11.7% की बढ़त देखने को मिली है। 1971 करोड़ रुपए वाई बेसिस पे 11.7% का जंप है। लेकिन जेसी फ्लावर्स को बैड लोन बेचने के चलते एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। तो आप सोचेंगे तो फिर इतनी बड़ी गिरावट के पीछे क्या कारण था? तो इसकी बड़ी वजह है बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, जो बैंक पर भारी पड़ गया। दरअसल 2016-17 में यस बैंक ने 8,415 करोड़ रुपए के एडिशनल टियर 1 81 बॉन्ड्स जारी किए थे। यस बैंक ने ये 81 बॉन्ड्स इंस्टीट्यूशनल और रिटेल क्लाइंट्स दोनों को बेचे थे। 81 बॉन्ड्स अनसिक्योर्ड होते हैं और इनकी कोई मैच्योरिटी अवधि निर्धारित नहीं होती। इसमें कॉल ऑप्शन होती है, जिसका इस्तेमाल करके बैंक निवेशकों से बॉन्ड वापस खरीद सकते हैं। इनका इस्तेमाल कोर या टियर 1 कैपिटल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दिवालिया होने की स्थिति में पहले सीनियर डेट का पैसा लौटाया जाता है, फिर सबऑर्डिनेट डेट का पैसा लौटाया जाता है। 81 बॉन्ड्स सबऑर्डिनेट डेट की श्रेणी में आते हैं। जब यस बैंक की हालत खस्ता हो गई तो इन बॉन्ड्स के पे आउट पर भी खतरा आ गया था। मार्च 2020 में आरबीआई ने यस बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर को 81 बॉन्ड्स राइट ऑफ करने की मंजूरी दे दी थी, यानी कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा, राइट ऑफ कर दो। 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करने की मंजूरी रीस्ट्रक्चरिंग बेल आउट प्रक्रिया के तहत आरबीआई ने दी थी। जब यह रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया चल रही थी तो यस बैंक के 81 बॉन्ड होल्डर्स एसोसिएशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी। अपील में यह कहा गया था कि निवेश करते समय यस बैंक ने सही जानकारी नहीं दी, मिस सेलिंग की गई। जिन लोगों को यस बैंक ने ये 81 बॉन्ड्स बेचे उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी। कई रिटायर्ड लोगों की पेंशन का पैसा भी इन बॉन्ड्स में फंस गया। जोखिम के बारे में बैंक ने कुछ नहीं बताया, बल्कि सुपर फिक्स डिपॉजिट, सेफ डिपॉजिट्स के नाम पर बॉन्ड बेचे गए। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने निवेशकों के हक में फैसला सुना दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8,415 करोड़ रुपए के एडिशनल टियर 1 81 बॉन्ड्स राइट ऑफ करने पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यस बैंक को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। ऊपर से सेबी ने भी अपनी जांच में यह पाया कि बॉन्ड होल्डर्स को रिस्क फैक्टर्स नहीं बताए गए थे। इस केस में तो बैंक के निवेशक बच गए, लेकिन हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह मुमकिन है कि बिना रिस्क फैक्टर्स बताए कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचा जा सकता है? तो देखिए, बेचा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन अगर आपको सही जानकारी है और आप सतर्क हैं तो आपको कोई चूना नहीं लगा सकता। जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं तो उससे जुड़े रिस्क फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। बॉन्ड किस तरीके का है, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, और उसमें निवेश के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसका पता आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। जो भी आपको बॉन्ड बेच रहा है उससे आप जरूर पूछें कि बॉन्ड के बारे में जरूरी जानकारी जैसे रेटिंग, रिस्क फैक्टर्स, न्यूनतम निवेश, मैच्योरिटी, कूपन, पे आउट, इन सब का आंकड़ा जो है वो कहां छपा है। एजेंट या कोई भी बैंक कर्मचारी आपको किसी भी दस्तावेज पर साइन करने को कहता है तो पहले आप उस दस्तावेज को पूरी तरह से जरूर पढ़ लें। जिस इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर रहे हैं उससे जुड़े दस्तावेज पर ही साइन करें। कभी कभी क्रॉस सेलिंग भी की जाती है, यानी आप आए तो हैं बॉन्ड खरीदने, लेकिन इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड से जुड़े जानकारी भी आपको दी जाती है। तो पहले अपनी जरूरत को देखें कि आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत है भी या नहीं। दस्तावेज जमा करते समय सही से अपने बारे में जो जरूरी जानकारी आपने भरी है उसे क्रॉस चेक जरूर कर लें। अब यस बैंक सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहा है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम होगा। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ, और अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।